हेलो एवरीवन। देखिए, मैं अभी आपको ये मेरा जो भी ये सेकेंडरी अकाउंट है मेरा, ये मैं आपको होल्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैंने एचसीसी को बाय किया है और मैंने क्यों बाय किया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा। तो पहली बात तो ये है, मेरा क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 क्वांटिटी मैंने बाय किया है और ये मैं मान सकता हूँ कि लोअर लेवल पे बाइंग हुआ है। तो अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर स्टॉक डिटेल्स में अगर लेके जाऊँ, तो पेनी स्टॉक है। सबसे पहले बता दो, पेनी स्टॉक है, 18-20 रुपये का कंपनी है ये। और देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म में दिखा रहा है ना, इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे तो माइल्डली पॉजिटिव दिखा रहा है लॉन्ग टर्म में। तो और दूसरी बात यह है कि अब अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट भले ही यहाँ पे मतलब लो दिखाए, बट किसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे हाई हो रहा है, मैं आपको वो भी चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ जो दिख रहा है आपको, मुकुल अग्रवाल रेजेस टेक इन 2 स्मॉल कैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो मुकुल अग्रवाल जी है, जो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट के, उन्होंने जो इसमें स्टेक बढ़ाया है। और जब कोई बड़ा, जब कोई मतलब मार्केट में कोई लीडर होता है, वो अगर अपना स्टेक बढ़ा रहा है, तो मतलब अगर हम छोटे इन्वेस्टर भी उनके साथ अगर पीछे पीछे चले तो हमको भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। हम इसी यही सोच के हम पैसा भी लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसमें देखिए म्यूचुअल फंड्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। ऐसा नहीं कि मतलब ये पेनी शेयर है बोल के मतलब ये कभी भी डूब जाएगा, तो अचानक से तो डूबेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब कोई म्यूचुअल फंड, कोई फंड है उसका मतलब फंड मैनेजर जब इस पर इन्वेस्टेड है, तो ये कंपनी में कह सकता हूँ कि इसमें थोड़ा सा दम तो है। अच्छा, और अगर मैं इसके अंदर में जाऊँ तो फंडामेंटल देख लीजिए। फंडामेंटल में इसका लगभग, इसका जो वैल्यूएशन आपको दिखा रहा है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे पी रेशियो, वी रेशियो जो भी दिखा रहा है, सब कुछ पॉजिटिव में दिखा रहा है, कोई भी चीज़ नेगेटिव में नहीं है। ओनली सिर्फ आर ओ ई जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, वो नेगेटिव में दिखा रहा है। बट वो पॉजिटिव में बदलेगा कब? जब कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगा, जब इक्विटी के ऊपर रिटर्न उसका अच्छा आ जाएगा। कब आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कब आएगा। ठीक है, अभी उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे नेगेटिव हुआ था, यहाँ पे दिख रहा है। और नो मोर में अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कैपिटल गुड सेक्टर में ये 26 नंबर पे आता है। और बाकी इसका जो भी है कुछ फैक्टर्स जो है नेगेटिव में है। ठीक है, अभी नेगेटिव में है मान सकता हूँ, बट ये कंपनी प्रॉफिट में क्यों आएगा, और सरकार का ऐसा कौन सा पॉलिसी है जो इसके ऊपर पॉजिटिव मतलब इफेक्ट डालेगा। तो उसके पीछे अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं मतलब गूगल पे लेके चलो आपको सिंपली, तो आपको पता पता चल जाएगा कि मैंने इस पे मतलब फिर भी जब मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड ही है इसमें, बट मैंने इस पे क्यों दाव लगाया है, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। तो सिंपल आपको मैं गूगल पे लेके चलता हूँ। अभी हमारे इंडिया में जो भी एक अच्छा एक मतलब प्रोग्रेस हुआ है एक थोरियम रिजर्व के ऊपर, जिसमें मतलब एनर्जी सेक्टर में बहुत ही तगड़ा बूस्ट अप आएगा, वो है आपका थोरियम रिजर्व का। ये अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो फिर आप, मैं सिंपल गूगल में ये जो मैं ऊपर क्वेश्चन डाल के रखा हूँ, विच इंडियन कंपनीज आर वर्किंग ऑन थोरियम रिजर्व, ये आप भी डाल के अपना मोबाइल में चेक कर सकते हैं। तो इसमें थोरियम रिजर्व में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आया है हमारे इंडिया का। और इसके ऊपर अगर आप टॉप कंपनीज़ में देखोगे तो एनटीपीसी, एलएनटी, मंटार, बीएचईएल, ये सब आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक नीचे में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का भी नाम है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप नोट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और थोरियम रिजर्व के ऊपर अगर ये कंपनी काम कर रहा है, तो आगे जाके ये कंपनी कितना बड़ा बन सकता है, ये किसी को नहीं पता। फिलहाल तो ये 5,000 करोड़ का कंपनी है, और मेरे ख्याल से ये करीब 5 लाख भी करोड़ भी बन जाएगा। मतलब अभी तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में डील करता है, बट आगे जाके मतलब ये लार्ज कैप बन जाए। मैं तो मतलब वही है कि मार्केट में कोई बोल नहीं सकता कि कौन सा स्टॉक आपका कहाँ भाग जाए, और कौन सा जो है आपका पेनी शेयर एक बढ़िया सा निकल जाए बाहर, जो कि आपका पूरा पैसा बढ़िया सा बना दे। तो इसलिए मैंने इस बेस पे इस पे दाव लगाया है। बाकी देखते हैं आगे, अगर अगर नेगेटिव कुछ ऐसा कुछ सिंबल मिलेगा तो मैं इसमें एग्जिट भी हो जाऊंगा। ज़्यादा मैं शेयर में मैं मतलब वैसा नहीं कि स्टिक नहीं रहना है कि मतलब जो भी है कि ऐसा कंपनी ने अच्छा मतलब कुछ अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आया, और मैं इसका कुछ जो चीज़ मैं किस लिए इस पे दाव खेल रहा हूँ, क्योंकि जो इसका डे चार्ट है, डे चार्ट में क्या है कि इसका एक बढ़िया सा लेवल है मतलब 19 रुपये का। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाऊं, ये 18 रुपये समथिंग कुछ यहाँ पे आ रहा है। पुराना जो आपको देख सकते हो कि 2023 का लेवल है ये 18 रुपये का। ठीक है, जिस लेवल का मार्केट यहाँ पे एक बार रेस्पेक्ट भी किया था, और दोबारा मार्केट इसी लेवल के ऊपर अभी आ चुका है। ठीक है, तो ये डे चार्ट है। और ये मेरा मूविंग एवरेज जो भी है ये आपको दिख रहा है, ये 55 डेज़ का मूविंग एवरेज है।
और मूविंग एवरेज के ऊपर भी डील कर रहा है, प्लस ये जो सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर भी डील कर रहा है। तो ये सब कुछ कहानी है बोल के ही मैं इसके ऊपर दाव लगाया हूँ। अगर मार्केट, इन केस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट, सिंपल सी बात है, यही मेरा स्टॉप लॉस है, 13 रुपये 62 पैसा, जो भी यही स्टॉप लॉस है। इसके बीच में जितना बार भी यहाँ पे आएगा, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, इसके बीच में कितना बार भी यहाँ पे आएगा, इस जगह पे जितना बार भी आएगा मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। तो देखते हैं इस स्टॉक पे दाव अभी खेलते हैं थोड़ा सा, क्या होता है आगे। अगर इसमें नेगेटिव कुछ आएगा तो, अगर इसके नीचे आएगा तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। इतना भी मतलब लगाव नहीं है मुझे स्टॉक में। ओके, थैंक यू।